यहाँ जो हट्टा कट्टा है, चौड़ी छाती है, वो ब्रह्मचर्य है। तो जबकि कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य अपनी बुद्धि में खर्च करेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी। देखो ब्रह्मचर्य शरीर वाली ऐसी कोई बात नहीं, माता पिता का भी अनुवांशिक भी बहुत चीजें होती हैं। कोई किसी के माता पिता 5 फुट के अनुगे तू 6 फुट का क्यों नहीं भाई? भाई खान पान की बहुत सी चीजें होती हैं और भी कई कारण होते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा, ब्रह्मचारी तगड़ा होता है या कमजोर होता है उन विषयों पर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। ये गोरा होने के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रीम रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरा होने के लिए तो ऐसा है, चेहरे में चमक होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आपके अंदर उत्साह है, चमक है, तो वैसे बढ़िया लगोगे। और वो कितनी क्रीम लपेट दे फिर कुछ ना है। तो जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि बुरी नजर बुरे काम भी करते हैं, लेकिन उनके चेहरे का ग्लो एकदम अलग रहता है, लगते हैं। हाँ देखो, ये ग्लो किससे संबंधित है? ये खान पान से भी संबंधित है। आप अच्छा खा पी रहे हो, बढ़िया व्यायाम कर रहे हो, तो उसका तो लाभ दिखाएगा। वो जो नाश करेगा तो अंदर से खोखला करेगा उसको। बाहर से तो ठीक दिखेगा और ढांचा। गाड़ी है, गाड़ी का तो इंजन बैठेगा ना, बाहर बॉडी तो ठीक दिख रही है, तो इंजन बैठ जाएगा इनका अंदर से। अच्छा, लेकिन समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति शादी के पहले सब करता है, तो एक्सपीरियंस व्यक्ति रहता हो, वो अगर वो विवाह करता है तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो ज्यादा संतुष्ट रहती है, क्योंकि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस व्यक्ति है। मतलब ये व्यभिचार है, ये एक प्रकार से। अच्छा नू बताओ भाई, नू कहे है, देखो ये छोटा छोरा है, अब क्या नाम इधर आजा, क्या नाम, क्या ना, अब इसे इसमें पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है नहीं? क्यों भाई? तो वो जो डिब्बा लेके आते हैं खाने के लिए, भाई ये गलत है, वो नहीं खाना चाहिए। उसमें फोटो लगाते हैं लड़की की, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंट है जिसमें लगा के हैं तो लड़की चिपक जाती है। तो क्या ये युवाओं को बर्बाद करने के लिए? युवाओं को बर्बादी का भाई, दूध की खाओ, परमात्मा की बनाई हुई चीजें खाओ, परमात्मा ने जो चीजें बनाई है वो खाओ, बाकी बाहरी बाजारू चीजों से बचो भाई। मैं तो यहाँ हम तो रोटी तक नहीं खाना चाहते, हम तो फल फ्रूट खाना चाहे। और आजकल कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हो गए हैं जो ये सेक्स एजुकेशन के बहाने ना जाने कितनी अश्लीलता बताते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सब सब गलत है, वो जीवन बर्बाद कर रहे हैं नौजवानों का। और जबकि ये देखा जाए तो उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत सारी रहती है। बस फैन फॉलोइंग तो देखो, अश्लील वीडियो में कितने व्यू आए हैं। मेरा जैसे लोग कहते हैं कि आकर्षण से बचना चाहिए, तो परमात्मा ने यदि ब्रह्मचर्य के लिए इतना मान बनाया होता लोगों को कि हाँ ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आकर्षण जब है, कहते हैं ना कि परमात्मा जो भी चीज बनाता है वो निरर्थक नहीं है, कोई ना कोई उसके कारण है। ये जो आकर्षण उत्पन्न करते एक दूसरे को खींच ले जाता है। आकर्षण तो तब खींचता ना जब हम परमात्मा की बात नहीं मानते। जहां परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होगा ना, वही तो होगा ना। परमात्मा ने कहा वेद विद्या का अध्ययन करो, प्राणायाम करो, ध्यान संध्या उपासना यज्ञ करो, व्यायाम करो, वो हम करते नहीं, तो फिर तो वो आकर्षण ही होगा। ये यज्ञ हवन ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, कैसा? बस जो भी श्रेष्ठ कर्म सबको यज्ञ ही कहते हैं। अच्छा, जो भी उत्तम कर्म है। और रावण के बारे में आप एक बार रावण की प्रशंसा कर रहे थे, मैंने आपका वीडियो देखा, रावण ब्रह्मचारी था। ये कैसा ब्रह्मचारी? तो सीता जी को उठा ले गया। तो देखो वहां कुछ बातें आती हैं उनकी प्रशंसा में, उसने सीता माता को उठाया, बिल्कुल गलत है, इस पक्ष में थोड़ा सा भी नहीं हो। लेकिन किसी में दोषों को दोष देखना चाहिए और गुणों को गुण भी देख लेना चाहिए। तो उन्होंने माता सीता, अच्छा आजकल कोई किसी महिला ने उठा के ले जाए तो छोड़ देगा उसमें, अशक्तिशाली हो? नहीं, वो तो उसे रेप करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। उन्होंने छुआ उसको, तो इसलिए उन्होंने उस रूप में अपना संयम रखा। तो आचार्य जी ब्रह्मचर्य के बारे में, पुरुषों के लिए तो गुरुकुल थे, हमने सीरियल में तो कन्याओं के लिए भी थे ना गुरुकुल। तो ये कहीं ऐसा है मतलब प्रमाण? आज भी है, आज भी गुरुकुल है कन्याओं के लिए। नहीं, आज तो है। जैसे सीरियल देखो, महाभारत रामायण रही है, गार्गी आदि रही है, पढ़ी है। अच्छा, गुरुकुलों से पढ़ी। ऋषि मुनियों से विद्या ग्रहण। तो जैसे कोई बुरी लतों में फंस गया तो उसके लिए कुछ औषधि बुरी लतों में फंस गया तो प्राणायाम सबसे बेस्ट है। मैंने वीडियो डाली हुई प्राणायाम के ऊपर, अग्नि देवारी यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हैं। अच्छा, वहां देख सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे ब्रह्मचर्य के? ये नहीं, वो दूसरे प्राणायाम है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती आदि, ये प्राणायाम। ये तो प्राणायाम बहुत, लेकिन प्रचलन में ये कहाँ से थे? ये महर्षि पतंजलि जी ने बताया योग दर्शन में। अच्छा, और इनका जिक्र पतंजलि योग दर्शन में नहीं आता? आता है ना, नहीं ये अनुलोम विलोम। अच्छा, तो मतलब हमने अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन और मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं थोड़ा सा ज्यादा खुला बोलता हूँ, क्यों मेरा स्वभाव शायद खुला बोलने का है।
तो ज्यादा महसूस मत करिए और इस वीडियो ना अकेले में देख लियो या पहले कह देना अकेले में, या उन चीजों को हटा देना, क्योंकि तेरे जो वो है ना तेरे देखने वाले वो तो इन चीजों से डर जाएंगे, क्या बोल रहा है मेरे वाले तो फिर भी थोड़े खुले हैं, उन्हें पता है कि मैं कुछ भी बोल सकूं। तो आचार्य जी से हम आग्रह करेंगे कि आचार्य जाते जाते अंतिम इस वीडियो में जो लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ युवाओं को आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे जो हाँ उनके लिए बहुत उपयोगी है। भाई खास मैसेज ये है, जितना सुख ब्रह्मचर्य में है उतना सुख एक कामी व्यक्ति सपना में भी नहीं दे सकता। सपना में तो किसी का भी कुछ भी कार्रवाई कर लो, किसी का विचार उठा लो, सब स्वतंत्र है, लेकिन जो आनंद ब्रह्मचर्य में है वो आनंद कहीं भी नहीं है। चैन पूछ लो भाई, ये सारे ब्रह्मचारी खड़े क्यों भाई? तो प्रिय दर्शकों, आचार्य जी के समक्ष हम प्रश्न तो बहुत सारे लेकर आए थे, लेकिन हिम्मत और ये कहो कि प्रश्न गायब हो गए मस्तिष्क के तल से। तो आचार्य जी का बड़ा ही धन्यवाद, हमें अपना कीमती समय दिया। तो आचार्य जी एक बार और हमारा नमस्ते स्वीकार करें। ओम।